अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मेरे पास ये कुछ बचे हुए पीसेस हैं जिनके साथ मैं 2 से 3 साल तक की बच्ची के लिए प्रिंसेस कट फ्रॉक बनाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा और स्टाइलिश सा फ्रॉक बनेगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बचे हुए पीसेस को किस तरीके से हम कारआमद बना सकते हैं, इसका बहुत ज़बरदस्त आइडिया आपको मिलेगा। किस तरीके से हम डिज़ाइनर फ्रॉक्स भी बना सकते हैं बचे हुए पीसेस के साथ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और सबसे पहले ये जो मेरे पास ट्राउज़र का फैब्रिक है, 4 पीसेस हैं मेरे पास ये। तो यहाँ से मैं सबसे पहले मैं लेंथ निकालूंगी अपनी फ़्रॉक के लिए सेंटर वाले पीस की। तो 15 इंचेस पहले मैं यहाँ से इसकी लेंथ लूँगी और 15 इंचेस पे मार्क करके यहाँ से ऊपर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लूँगी यहाँ से। तो ये मेरे पास 4 पीसेस हैं। इसके बाद यहाँ से जो है मैं ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंचेस पे मार्क करूँगी। 3 इंचेस पे मार्क करने के बाद इसको मैं सीधा सीधा लाइन लगा लूँगी नीचे की तरफ इस तरीके से। और अब इसके बाद अपनी वाली साइड से, यानी फोल्डर जो साइड हमारी होती है, वहाँ से 6 इंचेस पे मार्क करूँगी और यहाँ 6 इंचेस से आगे की तरफ मैं 4 इंचेस पे चौड़ाई के हिसाब से निशान लगाऊंगी, चौड़ाई का निशान। और नीचे सबसे नीचे घेरे पे मैं 7 इंचेस पे चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। और अब इन तीनों निशानों को इस तरीके से मैं मिला लूँगी, जैसे हम प्रिंसेस शेप में ड्रॉ करते हैं वैसे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। तो अब फ़िलहाल पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी जो मैंने इन 4 पीसेस पे ड्रॉ किया हुआ है इस तरीके से। ये कटिंग करने के बाद अब मेरे पास जो शर्ट का फैब्रिक है, ये भी मेरे पास 4 ही पीसेस हैं। इनको मैंने बिल्कुल बराबर सेट करके रखा हुआ है। और अब इसके ऊपर इसको मैं सेट करके यहाँ से रखूँगी कि यहाँ से इसकी सिलाई का अंदर मार्जिन होना चाहिए। अब इसके बिल्कुल साथ साथ यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगी ताकि जब मैं कटिंग करूँ तो मुझे अंदाज़ा हो मैंने कहाँ से कटिंग करनी है। अब इसको मैंने इसके बिल्कुल बराबर करके चौड़ाई के रुख पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब मैं प्रॉपर मेजरमेंट करूँगी। 5 इंचेस मैंने शोल्डर लिया है, हाफ़ इंचेस ऊपर से छोड़ के नीचे की तरफ 5 इंचेस पे ही मैं इसका आर्म मोल लूँगी इस तरीके से। और इसके बाद चेस्ट के लिए यहाँ से निशान लगाऊंगी। तो 7 इंचेस पे मैं निशान लगाऊंगी चेस्ट के लिए। और वेस्ट लाइन जो है वो मैं 3 इंचेस पे लूँगी और वेस्ट का जो निशान है वो मैं 6.5 इंचेस पे लूँगी। तो इसके बाद घेरे के लिए 10 इंचेस पे मार्क करूँगी यहाँ पे। और अब इन सारी मार्किंग को आपस में इस तरीके से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करूँगी और नीचे से 1 इंच पे मार्क करके राउंड शेप बनाऊँगी इस तरीके से। और अब मैंने नेक के लिए मेजरमेंट करनी है। तो 2 इंचेस से जो है मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी नेक की। हाफ़ इंचेस स्टार्टिंग में से छोड़ रही हूँ क्योंकि वो तो सिलाई के अंदर चला जाएगा। 2 इंचेस ही इसकी लेंथ लूँगी। और अब इस तरीके से इसकी मैं कटिंग करूँगी। यहाँ से नेक की कटिंग करने के बाद ऊपर से यहाँ से इसकी कटिंग करूँगी। ऊपर वाला जो शर्ट का फैब्रिक है वो तो एक्स्ट्रा है, उसको मैं यहाँ से हटा लूँगी। और अब नीचे से बिल्कुल सेम जैसे मैंने मेजरमेंट की हुई है उस हिसाब से मैं कटिंग करूँगी। सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैंने निशान लगाए थे तो उनके ऊपर से ही कटिंग करूँगी। ये कटिंग करने के बाद अब मैंने इस पीस को सेंटर वाले को उठाना है और इसके लाइन की हाफ़ इंच बाहर से कटिंग करनी है जो कि सिलाई के अंदर जाना है। तो ये बहुत ही बना हुआ प्यारा लगेगा फ्रॉक। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। इसके साथ ही हम इसके गले की भी बहुत प्यारी सी डिज़ाइनिंग बना लेंगे। यहाँ पे ये शेप इस तरीके से आई और ये जो मेरे पास बॉर्डर है इसके साथ मैं फ्रिल लगाऊंगी तो इसकी लेंथ 19 इंचेस तक बन जाएगी, जो कि 2 से 3 साल तक की बच्ची के लिए बराबर लेंथ होती है। अब ये वाला जो फैब्रिक है 4 फोल्ड है, 10 इंचेस इसकी चौड़ाई है, 4.5 इंचेस इसकी लंबाई है। तो यहाँ से मैं जो है वो ओपन साइड जो मेरी तरफ है इस यहाँ से 2 इंचेस पे मार्क करके आर्म होल की शेप बनाऊँगी और नीचे की तरफ भी हाफ़ इंच पे निशान लगा के थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से सीधा कर लूँगी। और अब इन निशानों के ऊपर से मैं कटिंग करूँगी और इसके साथ हम बहुत ही प्यारी सी पफ़ी स्लीव्स बनाएंगे जो कि बेबीज़ के साथ पहनी हुई बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही क्यूट लगती हैं बेबीज़ इस तरह की स्लीव्स पहन के। तो यहाँ पे ये इसके बाद जो है मैं इसकी जो ओपन साइड है वहाँ से नीचे की तरफ 3 इंचेस पे मार्क करूँगी। कट का निशान भी लगा लूँगी क्योंकि जो मैंने चुन्नट्स वगैरह बनानी है 3 इंचेस से आगे की तरफ ही बनानी है। यहाँ पे जो शर्ट वाला फैब्रिक बचा है वहाँ से एक पीस को मैंने लिया, ये भी 4 पीसेस हैं। तो यहाँ पे मैं इसके आगे कफ लगाऊंगी, स्लीव्स के आगे इस तरीके से इसके आगे यहाँ पे कफ लग जाएगा। बाकी के जो 3 पीसेस हैं इनको आपस में स्टिच करूँगी इस तरीके से सीधा सीधा सीधी सिलाइयाँ लगा के। तो इसको मैं गले के लिए डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी, गले वगैरह पे या और कोई डिज़ाइनिंग बनाई तो हम कर लेंगे।
तो अब सबसे पहले ये देखिए इन पीसेस को तो मैंने जोड़ लिया, आपस में प्रेस भी कर लिया। इनको इस तरीके से 2 फोल्ड करूँगी और फिर अगेन फोल्ड करके नेक के ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। तो बाकी ये जो बॉर्डर्स हैं इसके आगे से मैंने काट के उतार लिए हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको बताती हूँ। इनकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंचज़ है सब की, और लंबाई एक पीस की 8-8 इंच है। अगर आपके पास लंबी पट्टी हो तो आप एक ही बना सकते हैं। तो इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके तो इसके साथ मैं पट्टियाँ बनाऊँगी सीधी सीधी। किनारे पे सिलाई लगाऊंगी सबसे पहले, इन सब तीनों पे सेम इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी और फिर सुई की मदद से इसको सीधा कर लेंगे, जैसे हम डोरी वगैरह सीधा करती हैं उस तरीके से। वैसे आप इसको किसी भी नोकदार चीज़ से सीधा कर सकती हैं क्योंकि ये डोरी की तरह बारीक नहीं है, थोड़ी चौड़ी ही पट्टी है। तो ये खुलने के बाद तकरीबन 1/2 इंच तक ये चौड़ी पट्टी रह जाएगी। सारी पट्टियों को इस तरीके से मैं खोल के तो इसकी जो सिलाई वाला हिस्सा है उसको मैं यूँ अंदर की तरफ करूँगी और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लूँगी। इन तीनों पट्टियों को प्रेस कर लूँगी। तो प्रेस करने के बाद इसमें से मैं 1.5 इंच के पीसेस कट कर लूँगी। तकरीबन 1.5 इंच के हिसाब से इन सारी पट्टियों के मैं पीसेस कर लूँगी। इन सारे पीसेस को मैंने कहाँ यूज़ करना है, यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड का सेंटर वाला पैनल लिया है और ऊपर से 3 इंचेस पे मैंने मार्क किया और इन पट्टियों को अब मैंने यूँ इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पे रख के स्टिच करना है। एक पट्टी को लगाने के बाद दूसरी पट्टी का जो गैप है वो 1/2 इंच तक रखूँगी क्योंकि पट्टियों की जो चौड़ाई है वो भी 1/2 इंच है। तो इनके सेंटर का जो दरमियानी फासला है वो भी मैं 1/2 इंच तक रखूँगी। इस तरीके से इनको मैं फ़ोल्ड करती जाऊंगी और बिल्कुल साथ साथ 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इनको इस तरीके से एक सिलाई के साथ स्टिच करती जाऊंगी। देखिए ऊपर से मैंने 3 इंच इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब हम गले के ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे तो ये पट्टियाँ उसके नीचे दब जाएंगी, तो उसका फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने 3 इंचेस छोड़ के नीचे की तरफ ये डिज़ाइनिंग करनी स्टार्ट की है। तो इस तरीके से करते हुए इस पूरी लाइन पर मैं ये सारी पट्टियाँ स्टिच कर लूँगी। और अब इसकी जो साथ वाला पीस है इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी बराबर और सिलाई वाली साइड को ऊपर की तरफ करके सिलाई लगाऊंगी ताकि जो सिलाई मैंने पहले लगाई है उसको दबाते हुए सिलाई लगा सकूँ, बाहर की तरफ कोई सिलाई नज़र ना आए। और अब इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लूँगी गले तक। गले तक सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको सीधा करूँगी और नीचे से सारा फैब्रिक एक साइड पे करते हुए इसके ऊपर टॉप की स्टिच लगाऊँगी। तो ये जो सिलाई लगा रही हूँ ये पट्टियों वाली साइड पे नहीं है, दूसरी साइड पे है। तो इस तरह से ये सेंटर वाला पैनल तैयार है। अब नेक को थोड़ा सा और मैं गहरा कर लूँगी 1 इंच तक, क्योंकि मैंने फ्रंट बैक गले की एक ही कटिंग की थी 2 इंचेस पे। अब इसको मैंने कटिंग करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिया 3 इंचेस पे। अब ये जो पीस मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे इनको मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है और गले के बराबर इसको पहले मैं मेजरमेंट करके इस तरीके से इसको ड्रॉ करूँगी। और इसके बाद इस ड्रॉ की हुई लाइन के बाहर मैंने निशान लगाने हैं 2.5 इंचज़ यानी 2.5 इंच के फासले पे इस तरीके से इसकी गिर्द इस तरीके से निशान लगाऊंगी और फिर इन सभी निशानों को आपस में मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। इस तरीके से बहुत ही परफेक्ट राउंड शेप ड्रॉ होती है। तो अब इसके बाद इन दोनों लाइनों के ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने 4 फोल्ड रखा हुआ है, खोलने के बाद ये 2 पीसेस बन जाएंगे। आप चाहें तो यही डिज़ाइन जो है इसको वैसे पीटर पेन कॉलर भी कहते हैं, इसको आप बैक साइड पे भी लेके जा सकती हैं। मैं सिर्फ फ्रंट साइड पे लगा रही हूँ यहाँ पे। दोनों पीसेस में से जिस पीस के ऊपर प्रिंट ज़्यादा से अच्छा लग रहा है आपको उसको सीधी साइड पे कर लें। और अब मैंने इसके ऊपर लेस रखी है, जो पीस मैंने सीधी साइड पर दिखाना है उस पीस के ऊपर लेस को उल्टा करके रखा हुआ है। जब इसको मैं स्टिच करके सीधा करूँगी तो यही वाली सीधी साइड मेरी बनेगी। तो जिस साइड को आप सीधी साइड पे रखना चाहें उसके ऊपर लेस को उल्टा करके तो इस तरीके से पहले इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा लें लेस को, बाद में फिर इसके ऊपर दूसरे पीस को हम रखेंगे और फिर इन दोनों पीसेस को बराबर करके जो पहले हमने सिलाई लगाई थी लेस को स्टिच करने के लिए उस सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बराबर सिलाई लग जाएगी। क्योंकि दोनों जो पीसेस हैं वो बराबर कटे हुए हैं तो इसलिए किसी भी पीस को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर करते हुए हमने सिलाई को कंप्लीट करना है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको इस तरीके से हम खोल लेंगे और इस तरीके की मदद से इसको अच्छे से सेट करेंगे और फिर इसके बिल्कुल टॉप पे एक स्टिच लगा लेंगे ताकि जो लेस है वो बाहर की तरफ अच्छे से सेट हो जाए।
यहाँ पे आप चाहें तो सिर्फ प्रेस की मदद से इसको बिठा भी सकती हैं और इसकी सारी साइडों पे सिलाई लगा लेंगे ताकि दोनों पीसेस स्टिच करते हुए गले के साथ हिले नहीं। अब इसको मैंने अपनी फ़्रॉक की उल्टी साइड पर रखा है। जो सेंटर वाले पैनल्स मैंने अभी स्टिच किए हैं उनके ऊपर गले वाली जो डिज़ाइनिंग पीस है इसको भी मैंने उल्टा रखा हुआ है और जो फ़्रॉक वाला पीस है गला है वो भी मैंने उल्टा ही रखा हुआ है। उल्टी साइड पे इसको रख के स्टिच कर रही हूँ और अब इसको सीधी साइड पे पलटूँगी और इसकी तीनों साइडों पे सिलाई लगाऊंगी, यानी शोल्डर वाली साइड पे भी सिलाई लगाऊंगी ताकि आप अच्छी से तरीके से सेट हो जाए। यहाँ से साथ साथ हाथ की मदद से इसको मैं सेट करती जाऊँगी और सिर्फ एक पॉइंट का फासला रखते हुए मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा किनारे पे नहीं लगाऊंगी। इस तरीके से शोल्डर पे भी सिलाई लगा लूँगी, ये सेट हो जाएगा। और अब मैंने जो है इसके साथ साइड वाले पैनल्स लगाने हैं। यहाँ से जो पैनल्स हैं ये प्रिंसेस शेप में कटे हुए हैं और थोड़ी सी ओरेब में, तो यहाँ से इनको बिल्कुल खींच के नहीं लगाना, बहुत ही आराम से और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा उठा के हमने इसको लगाना है इस तरीके से और नीचे तक इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद इसकी कुछ इस तरीके से शेप आई है। अब साइड वाला दूसरी साइड वाला जो पीस है उसको भी सेम इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। तो सेम इसी तरीके से जो बैक साइड के हमारे पीसेज हैं उनको भी मैं साइड वाले पैनल्स भी स्टिच कर लूँगी, सेंटर वाली सिलाई लगा लूँगी और सिलाई लगा के फिर जो बैक साइड का पीस है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बैक साइड है, इसको भी मैंने स्टिच कर लिया, सेंटर वाली सिलाई लगा के ऊपर से मैंने कट के ऊपर भी फोल्डिंग कर लिया है। तो अब मैं यहाँ से शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लूँगी। शोल्डर की सिलाइयाँ जो है वो किनारे से मैं बराबर करके लाऊंगी। सेंटर में जो एक्स्ट्रा बैक साइड का पीस बचेगा उसको मैं बाद में फ़ोल्ड कर लूँगी, वो सिलाई में कवर हो जाएगा। तो बैक साइड को इस तरीके से सिंपल मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। स्लीव्स को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने कफ वाला नीचे फैब्रिक रखा है, उसको सीधा और ऊपर मैंने स्लीव्स को उल्टा करके रखा हुआ है और यहाँ से पहले मैं इसके अंदर प्लेट्स बनाऊँगी। सॉरी, स्लीव्स वाले फैब्रिक भी मैंने सीधा रखा हुआ है। इस तरीके से साथ साथ मैं इसकी छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाती जाऊंगी, 2 से 3 प्लेट्स बना के फिर इसकी सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे धागा खींच के भी हम प्लेट्स बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं चनट्स। तो यहाँ पे ये वाली है वो छोटी छोटी सी बारीक सी प्लेट्स बनाएंगे, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो प्लेट्स हैं वो मैं 3 इंचेस के जो मार्क मैंने लगाए थे वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल सेंटर में। और यहाँ पे मैं सीधी साइड पे ही लेस रखूँगी और इस तरीके से इसको फोल्ड करूँगी लेस के ऊपर और एक ही सिलाई के साथ हमारी लेस भी लग जाएगी और ये जो कफ है ये भी फोल्ड हो जाएगा। नीचे से तमाम जो फैब्रिक है सिलाई के अंदर ही चला जाएगा तमाम चीज़ें और नीचे से भी बहुत अच्छी सी इसकी फिनिशिंग आएगी और ऊपर वाली साइड पे भी बहुत अच्छी सी इसकी लुक आएगी। तो इस तरीके से करते हुए मैं इस सिलाई को कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स तैयार हैं। स्लीव्स को मैंने अब आर्महोल्स के साथ स्टिच करना है, किनारे से लगाना स्टार्ट करना है, वही 3 इंचेस पे लेके आऊँगी सीधा और यहाँ से आगे मैंने इसके अंदर छोटी छोटी सी अगेन इसके अंदर प्लेट्स बनानी है। और अब यहाँ से प्लेट्स का जो रुख है वो मैं चेंज कर लूँगी, ऑटोमेटिकली इसका चेंज हो जाएगा जब हम इसको अपनी साइड पर प्लेट्स का रुख करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी जो प्लेट्स बनेंगी, ये बहुत ही अच्छी लगेंगी सीधी करके। मैं इसकी जो लुक है वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहनी हुई बेबीज़ के साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं ये स्लीव्स, आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर थोड़ी सी इनकी लेंथ बढ़ा सकें तो आप इनकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा भी सकती हैं, जितना आपके पास फैब्रिक हो। तो मेरे पास जितना फैब्रिक था उस हिसाब से मैंने इनकी इतनी ही लेंथ रखी है। आप इसकी 2 से 3 इंचेस लेंथ बढ़ा भी सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और अब इसकी मैं फ़िटिंग की सिलाई एक साइड से पूरी लगाऊंगी, दूसरी साइड से थोड़ी सी छोड़ दूंगी क्योंकि यहाँ नीचे मैंने इसकी फ्रिल लगानी है। फ्रिल को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है, एक साइड से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। सॉरी, इसकी छोटी छोटी सी मैं प्लेट्स बनाती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। और ये जो फ्रिल है ये मैं फ्रंट बैक दोनों पे लगा रही हूँ क्योंकि मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है एक साइड से पूरी, तो ये जो फ्रिल है ये दोनों साइडों पे लगेगी। इसके बाद नीचे से फ्रिल का तमाम फैब्रिक ऊपर की तरफ करूँगी और यहाँ पे लेस रख के लगाऊँगी। लेस के एक किनारे पे सिलाई लगानी है और लेस भी मैं फ्रंट बैक दोनों साइडों पे लगाऊंगी। ओवरऑल पूरे घेरे पे लगेगी। नीचे से तमाम फैब्रिक को इस तरीके से ऊपर की तरफ करना है और इसी नीचे वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर लेस रख के इस तरीके से मैं स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूरी लेस स्टिच कर ली है घेरे के ऊपर। ओवरऑल जो फ्रॉक की लुक है ये आपके सामने है। माशाल्लाह से इसका जो गला है इस ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके अलावा जो इसकी स्लीव्स हैं यही बहुत अच्छी लग रही हैं देखने में और पहनी हुई तो ये बेबीज़ के साथ और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ही क्यूट लगती हैं बेबीज़। और इसकी जो प्रिंसेस शेप है ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। लग ही नहीं रहा कि ये हमने बचे हुए पीसेस को यूज़ करके ये डिज़ाइन बनाया है। आपको भी उम्मीद है कि ऐसा ही अच्छा लग रहा होगा जैसे मुझे अच्छा लग रहा है।
तो आपको अच्छा लग रहा है तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। इसके अलावा इसके घेरे पे देखें जो हमारा बॉर्डर बच गया था। इस तरह के काफ़ी बॉर्डर्स होते हैं जो हमारे ड्रेस के साथ होते हैं, कुछ हम यूज़ कर लेते हैं, कुछ बच जाते हैं, तो उनको हम इस तरीके से फ्रिल वगैरह के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओवरऑल जो इस फ्रॉक की लुक है बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। बेबीज़ के साथ पहनी हुई भी बहुत अच्छी लगती है इस तरह की डिज़ाइनिंग। ये इसकी बैक साइड है। और अगर आपको वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, अभी नए आए हैं, तो वे मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करके जाइएगा। आपको मेरे चैनल पर इसी तरह की प्यारी प्यारी सी फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे जो कि बचे हुए पीसेस के साथ मैंने बनाई हुई हैं। और बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की फ़्रॉक्स भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।